बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, कोई भी अगर आपके पास एक मैटर है ना, ठीक है, तो मैटर जो है आपको पता है, अगर हम बात करें तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मिलने से हमारे पास एटम्स बनते हैं। एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स, और फिर ये पूरा जो एक मैटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखें, एक एटम जो होता है उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं हमारे पास। या तो चार्ज पार्टिकल हमारे पास होते हैं प्रोटॉन, ठीक है, या चार्ज पार्टिकल जो होते हैं ना हमारे पास, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसमें से ये जो प्रोटॉन होते हैं ना, इसे आप उस एटम से निकाल नहीं सकते या उस एटम में ऐड नहीं कर सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि ये न्यूक्लियस में होते हैं, तो न्यूक्लियस को अप्रोच करना जो है वो इजी नहीं होता। इस वजह से आप जो है प्रोटॉन को किसी एटम में से निकाल या ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन होते हैं ना, ये नॉट ट्रांसफरेबल होते हैं आपके पास, नॉट ट्रांसफरेबल जो होते हैं आपके पास प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसे आप किसी भी मैटर के एटम्स में से निकाल सकते हैं या उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको फिर क्या कहा जाता है कि ये आपके पास ट्रांसफरेबल होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके पास ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है, अब देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है Q, वो आपके पास 1 - 1.6 मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक प्रोटॉन के ऊपर जो आपके पास चार्ज होता है वो होता है जी +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, 19। अब देखें, एक चीज़ तो हम बात कर सके कि ये तो नॉट ट्रांसफरेबल है प्रोटॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं, मतलब कोई एटम गेन कर सकता है या लूज कर सकता है। ठीक है, अगर कोई आपके पास ऐसा मटेरियल है जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को या लूज करता है वो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, तो ये जो गेन करेगा ना, अगर कोई मैटर गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो पूरा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यानी कि ये नहीं है कि ये जो चार्ज हमने कहा है ये इनफैक्टली ई के इक्वल होता है, ये वाला चार्ज। ठीक है, तो ये पूरा इतना ही चार्ज कोई एटम लूज या गेन करेगा, एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आप नहीं कह सकते कि 0.5 इलेक्ट्रॉन एक एटम ने गेन किया है या लूज किया है। ठीक है, ये आप नहीं कह सकते कि किसी एटम ने 0.3 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया है या लूज किया है। ठीक है, तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई एटम लूज करता है या गेन करता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, इसके लिए आपके पास फार्मूला होगा Q = Ne। ठीक है, ये E हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻⁻19 है, और N जो है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसने गेन किए हैं। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज होगा 2E, और E क्या है? 1.6 मल्टीप्लाइंग बाय 10⁻⁻19। ठीक है, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज होगा 3E। ठीक है, इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा ना, वो होगा यहाँ पर, वो भी अगर गेन करेगा तो माइनस में आएगा चार्ज। ठीक है, उसके ऊपर माइनस में चार्ज आएगा, और अगर लूज करेगा तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। Q = Ne। अगर कोई लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर +1E आ जाएगा चार्ज। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर +2E चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं जी कि कोई भी एटम जो है वो जब लूज करेगा या गेन करेगा तो वो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको चार्ज होता है, इसका आपको पता है ये किसी भी पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, उसकी एबिलिटी होती है कि वो दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लगा सकता है। ठीक है,
और ये आपको पता है दो तरह के चार्जेस होते हैं, अगर सेम चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और ये चार्जेस जो हैं ये ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थैंक यू।